हेलो व्यूवर्स, माई सेल्फ रविंद्र दहिया एंड फ्रेंड्स, आई एम फ्रॉम शिवा काउंसलर्स। और आज इस वीडियो में मैं बात करूंगा एक स्टोरी जिसका नाम है इवांस ट्राइज ओ लेवल। और ये कहानी है विस्टास बुक में। और ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग स्टोरी है। और फ्रेंड्स, इस वीडियो को एंड तक देखना क्योंकि इस स्टोरी के अंदर बहुत सारे टर्निंग एंड पॉइंट हैं और बहुत सारे ट्विस्ट हैं। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि सभी अपडेट्स आपको मिल सके। तो स्टार्ट वीडियो करते हैं। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले कुछ कैरेक्टर्स आपके सामने बता दूं मैं। सबसे पहला कैरेक्टर है इवांस, जो कि कहानी का मेन कैरेक्टर है, जो कि एक प्रिजनर है, जेल में रह रहा है जर्मन के अंदर। और उसके बाद दूसरे नंबर पे आते हैं स्टीफन और जैक्सन्स। ये दोनों जो हैं प्रिजन ऑफिसर्स हैं। उसके बाद है गवर्नर और उसके बाद है स्टीफन मैकलरी। स्टीफन मैकलरी जो है एक एजुकेशन ऑफिसर है, जो कि जिनका कि इसके अंदर काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फ्रेंड स्टोरी। तो स्टोरी की स्टार्टिंग होती है इवांस के साथ, जो कि जेल में रहता है और वहाँ पर रह करके वो कोशिश करता है पढ़ने की और इच्छा जाहिर करता है प्रिजन ऑफिसर्स के सामने कि एकेडमिकली मैं कुछ करना चाहता हूँ और मुझे जर्मन के अंदर एक ओ लेवल एग्जामिनेशन देना है। फ्रेंड, जर्मन में ओ लेवल एग्जामिनेशन ठीक वैसे जैसे हमारे यहाँ पे जेई मेंस का हम एग्जाम कह सकते हैं। और पिछले कुछ टाइम से एक टीचर उसको डेली आता है पढ़ाने के लिए और वो पढ़ाई की तैयारी कर रहा होता है। तो एक डेट फिक्स करी जाती है कि इस दिन आपका पेपर होगा। और फ्रेंड्स, इस बार उसको जेल से भागना थोड़ा सा मुश्किल लग रहा था क्योंकि इस बार उसका जो एग्ज़ाम था वो जेल में ही होने वाला था और इससे पहले वो कई बार जेल से भाग चुका था। इसलिए उसको इवांस ओ ब्रेक भी कहते हैं, जेल को तोड़ने वाला इवांस। तो अब तैयारी सारी करी जाती है। स्टीफन और जैक्सन को ड्यूटी दी जाती है कि वो उसकी सेल के ऊपर निगरानी रखेंगे। और मिस्टर मैकलरी को ये ड्यूटी दी जाती है कि वो एग्जाम से रिलेटेड सारे डॉक्यूमेंट्स और सभी पेपर्स लेकर के जेल में जाएंगे और वहीं पर एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा। गवर्नर ने अपनी तरफ से सिक्योरिटी के पूरे अरेंजमेंट कर दिए ताकि इस बार इवांस कैसे भी करके जेल से ना भाग सके। तो फ्रेंड्स, होता ही है कि स्टुअर्ट मैकलरी जो है वो आते हैं जेल के अंदर और पेपर संबंधित सारा सामान वो लेकर के आते हैं। वहाँ पर 2 चेयर लगाई जाती है, टेबल लगाई जाती है। मैकलरी और इवांस सामने सामने बैठते हैं और एग्ज़ाम स्टार्ट होना था लगभग 9:15 पर। और एग्ज़ाम स्टार्ट हो भी जाता है और इस बीच एक फ़ोन आता है जेल के अंदर प्रिजन ऑफिसर के पास कि जो है करेक्शन स्लिप शायद रह गई है, वो हम भिजवा रहे हैं। तो बाद में करेक्शन स्लिप वहाँ पर लाई जाती है, उसके अंदर कुछ लिखा रहता है, वो जेल के अंदर पहुँचा दी जाती है। इस बार पेपर जो कंडक्ट किया गया वो बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी के अंदर कंडक्ट कराया गया और ऐसा कुछ सिस्टम बनाया गया कि इवांस कैसे भी करके जेल से ना भाग पाए। तो फ्रेंड्स, स्मूथली एग्जाम चलता रहता है। एग्जाम के बीच में जो है इवांस कहता है कि मुझे कंबल चाहिए, मुझे ठंड लग रही है, और वो कंबल ले लेता है। और कंबल लेने के बाद कुछ टाइम के बाद जब एग्जाम खत्म होता है और मैकलरी को जो है वो गेट तक छोड़ करके आते हैं स्टीफन और जैक्सन। और बाद में जब वो सेल में आते हैं, देखते हैं कि क्या सब कुछ सही है या नहीं है, तो वो उन्होंने आकर के देखा कि चेयर पे एक इंसान लेटा हुआ है, पड़ा हुआ है और उसके बालों में खून लगा हुआ है और उसके चेहरे पर भी खून लगा हुआ है। और वो अंदर जाकर के जब देखते हैं तो वो इंसान कर्राते हुए कहता है कि आप जिस इंसान को बाहर तक छोड़ करके आए हैं वो दरअसल इवांस था। मैं एजुकेशन ऑफिसर मैकलरी हूँ, वो मुझे घायल करके यहाँ से भाग गया। इस तरीके से पूरे जेल के अंदर जो है हौस पौस की सिचुएशन पैदा हो जाती है। सायरन बजा दिए जाते हैं, हाई अलर्ट घोषित कर दिया जाता है, लेकिन तब तक वो इंसान जा चुका होता है। अब जो ऑफिसर्स थे वो मैकलरी को वहाँ से एक हॉस्पिटल लेकर के जाते हैं, उसको वहाँ पर छोड़ करके आते हैं, एडमिट करा करके आते हैं। और वापस आकर के पूरी सेल का दोबारा से मुआयना किया जाता है। और वहाँ पर जो डॉक्यूमेंट्स पड़े हुए थे, पेपर पड़ा हुआ था, जो करेक्शन स्लिप पड़ी हुई थी, उनको बारीकी से ऑब्जर्व किया जाता है। उसके अंदर कुछ एड्रेसेस जो है उन्होंने देखे, कुछ एड्रेस उसके ऊपर लिखे हुए थे कुछ कोड वर्ड्स में, और उस एड्रेस के को ढूंढने की कोशिश करी जाती है। इस बीच वो हॉस्पिटल में फ़ोन करके पूछते हैं मैकलरी का हालचाल। हॉस्पिटल का स्टाफ कहता है कि यहाँ पर मैकलरी नाम का कोई भी इंसान नहीं है। इट मीन्स कि जिस इंसान को उन्होंने एडमिट कराया था वो इंसान भी अब जेल हॉस्पिटल से भाग चुका था। तो फ्रेंड्स, अब उस एड्रेस के बिहाफ पर जो गवर्नर और उसके जो ऑफिसर्स थे वो उस एड्रेस पर जाते हैं। तो वहाँ जाकर के क्या देखते हैं, इवांस को। तो वहाँ पर इवांस था, उन्होंने इवांस को ढूंढ लिया था। इवांस जो है इस बात को देख करके सरप्राइज हुआ कि इन्होंने मुझे कैसे ढूंढा। इवांस ने उनसे पूछा कि आपको ये एड्रेस कहाँ से मिला। तो उन सब ने बताया कि आपके पेपर के ऊपर जो लिखा हुआ था, जो भी करेक्शन स्लिप थी, उन सबको मैचअप करके हमने एक एड्रेस, एक कोड वर्ड्स को मिला करके एड्रेस फाइंड आउट किया और इस एड्रेस पे हमने तुम्हें पकड़ लिया। और इस बात से गवर्नर जो है बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं कि मैंने इवांस को फिर से पकड़ लिया और इवांस इस बार भागने में कामयाब नहीं हुआ। लेकिन गवर्नर उससे पूछते हैं कि तुमने ये सब कुछ कैसे मैनेज किया। तो इवांस अब पूरी की पूरी कहानी को उनके सामने प्रेजेंट करते हैं कि कैसे
जो हमारे पास जो एग्जामिनेशन कंडक्ट कराने के लिए जो इंसान आया था, वो इंसान दरअसल मैकलरी नहीं था। ओरिजिनल मैकलरी को मेरे फ्रेंड्स ने एक जगह पर बंदी बना कर रखा हुआ है, उसको बांध करके रखा हुआ है, और जो मैकलरी बन करके आया वो मेरा ही आदमी था। और ये जो खून आप लोगों ने देखा, ये खून दरअसल इंसान का नहीं है, ये एक सूअर का खून है, और इसके अंदर थोड़ा सा असली खून मिला गया ताकि ये असली का दिखाई दे, ओरिजिनल दिखाई दे। ये थी खून की कहानी, और ये मैकलरी की कहानी थी। मीन्स के मैकलरी भी इवांस का आदमी था, और वो सारी चीज़ें नकली की थी, और वो जो कंबल उसने ओढ़ा था वो सिर्फ अपना गेटअप चेंज करने के लिए, अपने आप को खून लगाने के लिए ही किया गया था, ताकि बाद में कोई उसको आइडेंटिफाई ना कर पाए। उसके बाद उसने बताया कि कैसे करके जो एग्जामिनेशन से पहले मुझे यहाँ पर पढ़ाने के लिए इंसान आता था, वो भी मेरा ही आदमी था। लेकिन गवर्नर बहुत खुश थे कि मैंने इवांस को अल्टीमेटली पकड़ लिया। उन्होंने एक ऑफिसर को बुलाया, एक सिपाही को कहा कि इसको हथकड़ियाँ लगाओ, हैंडकफ करो इसको, और इसको वैन में बैठा करके यहाँ से लेकर के जाओ। उस इंसान ने इवांस को हैंडकफ किया, हथकड़ी लगाई, और वैन के अंदर पीछे बिठा करके उसको वो लेकर के वहाँ से जाते हैं। गवर्नर इस बात से फिर से प्राउड फील कर रहा था कि इस बार इवांस अपनी प्लानिंग में कामयाब नहीं हुआ। लेकिन फ्रेंड्स, ट्विस्ट एक और आता है कहानी के अंदर। थोड़ी दूर जाने के बाद उस सिपाही ने इवांस की हैंडकफ्स को खोल दिया, उसकी हथकड़ियों को खोल दिया, और पता चलता है कि वो इंसान भी इवांस का ही आदमी था। और बेसिकली वो जो वैन थी वो उन्होंने अवेलेबल कराई थी मजिस्ट्रेट से परमिशन लेकर के, एक शूटिंग वैन के तौर पर, कि हमें शूटिंग करनी है, इसलिए हमें एक पुलिस जैसी दिखने वाली वैन चाहिए। और वो पूरा सेटअप बनाया गया था, और इस सेटअप के झांसे में गवर्नर को उन्होंने ले लिया, और इस तरीके से एक बार फिर से इवान से इस कहानी में दिखाया गया कि भागने में कामयाब हो जाता है। तो फ्रेंड्स, इस कहानी में बस इतना ही। आई होप कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी। बट इस कहानी को अगर आपने और ज़्यादा बारीकी से समझना है, तो इसका जो ओरिजिनल टेक्स्ट है बुक के अंदर, उसको आप स्टडी कर लीजिए, तो बहुत सारी माइनर चीज़ें आपको वहाँ से क्लियर हो जाएंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स so that they also can benefit like you. Share this video and like this video. Thank you, friends.